दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यू विजेट में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की कृषि कानूनों के खिलाफ और तेज होगा आंदोलन, जाने क्या है किसान नेताओं का प्लान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार ने आज सुबह किसानों को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें कि एमएसपी को लेकर गारंटी की बात कही गई थी। उम्मीद थी कि बात बन जाएगी, लेकिन किसानों ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि ममता का वार, बंगाल को गुजरात बनाना चाहती है बीजेपी, यहाँ नहीं चलेगा सीएए का एजेंडा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में आर पार की जंग जारी है। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को एक जनसभा में फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की डिजिटल इंडिया के बाद अब देश में वाईफाई क्रांति, चाय की दुकान पर भी मिलेगा इंटरनेट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पीएम पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राष्ट्रपति से मिलने के बाद बोले विपक्षी नेता, किसानों की बातों को समझे सरकार, रद्द हो कृषि कानून। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर दी है। इसी मसले पर 5 विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात भी की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने का प्रस्ताव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का प्रस्ताव तैयार कर दिया है। अगर सभी कक्षाओं के लिए स्कूल नहीं खोलना संभव हुआ तो बोर्ड की परीक्षा 2021 के मद्देनजर केवल 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति मांगी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चुनाव के बाद संगठन की मजबूती में जुट चुकी है हम, जल्द होगा नए अध्यक्ष का चुनाव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 13 दिसंबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। इसके बाद 18 दिसंबर को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अब बिहार में पार्टी का विस्तार किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कुशवाहा के बाद नीतीश की नरेंद्र सिंह से मुलाकात, पुराने सहयोगियों को साथ लाने का है प्लान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सीटें न आने के बाद नीतीश ने अपने पुराने साथियों के साथ मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के बाद नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी नरेंद्र सिंह से मुलाकात की है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि नीतीश अपने पुराने सहयोगियों के साथ गिले शिकवे मिटाकर उन्हें गले लगाकर सियासी ताकत को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि केजरीवाल के धरने पर गंभीर का तंज, कब तक छुपेंगे पीछे दीवार के, कभी तो निकलेंगे मफलर संवार के। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के तीनों मेयर 7 दिसंबर से सीएम केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे हैं। ये तीनों मेयर दिल्ली सरकार से दिल्ली की 3 नगर निगमों के लिए 13,000 करोड़ रुपए रिलीज करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के नगर निगमों का आरोप है कि केजरीवाल सरकार निगमों को उनका फंड नहीं दे पा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 14 दिसंबर से 24 घंटे 7 दिन आरटीजीएस होगा उपलब्ध, आरबीआई की बड़ी घोषणा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बैंकों का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम यानी कि आरटीजीएस अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेगा। 14 दिसंबर से ये सुविधा शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राजस्थान में फिर गांधी परिवार की एंट्री, सियासी हलचल के बीच पायलट से मिले हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास माने जाने वाले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने सचिन पायलट से मुलाकात की है। बताया ये जा रहा है कि इस मुलाकात में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई है, जो इस महीने या फिर नए साल के जनवरी महीने में की जानी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ब्रिटेन में पहले ही दिन कोरोना वैक्सीन लगने के बाद 2 लोग बीमार, जारी की गई चेतावनी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ब्रिटेन में पहले ही दिन फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगने के बाद 2 लोग बीमार हो गए हैं। पेशे से स्वास्थ्य कर्मी हैं और उन्हें वैक्सीन एलर्जी रिएक्शन हुआ है। डेली मेल की रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस ने घटनाओं की पुष्टि की है। दोस्तों इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना रुकावट सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की कृषि कानूनों के खिलाफ और तेज होगा आंदोलन, जाने क्या है किसान नेताओं का प्लान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच टकराव और बढ़ गया है। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को बुधवार को सिरे से खारिज कर दिया। किसान नेताओं ने इसके साथ ये भी ऐलान कर दिया कि कृषि कानूनों को रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने आंदोलन तेज करने की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आज सुबह किसानों को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें एमएसपी को लेकर गारंटी की बात की गई थी। उम्मीद थी कि बात बन जाएगी, लेकिन किसानों ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सरकार की ओर से मिले प्रस्ताव के बाद किसान नेताओं ने सिंधु बॉर्डर पर मीटिंग की है और बैठक के बाद किसानों ने औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कही, जिसमें आगे की रणनीति के बारे में बताया गया। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आगे की जो रणनीति बनाई गई है उसमें रिलायंस के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने का ऐलान भी है। 14 दिसंबर को देश भर में
धरना और प्रदर्शन होगा। दिल्ली की सड़कों को जाम भी करेंगे। दिल्ली जयपुर, दिल्ली आगरा हाईवे को 12 दिसंबर को रोका जाएगा। पूरे देश में आंदोलन तेज किया जाएगा। सरकार के मंत्रियों का घेराव होगा। 14 दिसंबर को बीजेपी के ऑफिस का घेराव होगा। 14 दिसंबर को ही हर जिले के मुख्यालय का घेराव होगा। 12 दिसंबर को सभी टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। कृषि कानूनों के वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि दिल्ली में दिल्ली चलो हुंकार भरी जाएगी? अपनी राय कमेंट कीजिए और किसानों के समर्थन में है तो जय किसान लिखकर कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि ममता का वार, बंगाल को गुजरात बनाना चाहती है बीजेपी, यहाँ नहीं चलेगा CAA का एजेंडा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का रण अभी से ही शुरू हो गया है। बुधवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बनगांव में एक रैली की है, जिसमें उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ममता ने कहा कि बीजेपी बंगाल को भी गुजरात बनाना चाहती है, लेकिन वो यहाँ नहीं होगा। वो लोग बाहर से RSS के कार्यकर्ताओं को ला रहे हैं। क्या वो हमें हिंदुत्व सिखाएंगे? बंगाल में बाहर से गुंडों को लाया जा रहा है और चुनाव लड़ा जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम अपने वादे को पूरा करेंगे। हम बीजेपी की तरह नहीं है जो चुनाव के वक्त वादा तो करते हैं और भाग जाते हैं। मटुआ समाज के लिए हमने बोर्ड बनाया है, फंड भी हम देंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि डिजिटल इंडिया के बाद अब देश में वाईफाई क्रांति, चाय की दुकान पर भी मिलेगा इंटरनेट। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए PM पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस PM वाणी को मंजूरी दे दी है। PM वाणी के तहत देश में वाईफाई क्रांति का आगाज किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने PM वाणी के बारे में विस्तार से बताया और देश में अब डिजिटल क्रांति के बाद वाईफाई क्रांति होने जा रही है। लोगों को इंटरनेट के लिए अब किसी बड़ी कंपनी या फिर बड़े प्लान की जरूरत नहीं होगी। देश के दूर दराज के इलाकों में भी वाईफाई की सुविधा मिलेगी। दोस्तों, अगर ऐसी सुविधा भारत में मिल जाती है तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि राष्ट्रपति से मिलने के बाद बोले हैं विपक्षी नेता, किसानों की बातों को समझे सरकार, रद्द हो कृषि कानून। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के बीच विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को रामनाथ कोविंद से मुलाकात किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, NCP प्रमुख शरद पवार समेत विपक्ष के 5 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। राष्ट्रपति से मिलने के बाद विपक्ष के 5 नेताओं ने एक ही सुर में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की बातों को समझे। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि किसानों ने देश की नींव रखी है, वो दिन रात काम करते हैं। ये कानून किसानों के हित में नहीं है। तीनों बिल संसद से बिना चर्चा के पास हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की शक्ति के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का किसान हटेगा नहीं, डरेगा नहीं। जब तक कि कानून रद्द नहीं होते हैं तब तक वो डटे रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का प्रस्ताव। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि रांची में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का प्रस्ताव तैयार कर दिया है। अगर सभी कक्षाओं के लिए स्कूल नहीं खोलना संभव हुआ तो बोर्ड परीक्षा 2021 के मद्देनजर केवल 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति मांगी जाएगी। विभाग इसका प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि वहाँ से अनुमति मिलने के बाद ही स्कूल खोलने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि अगर सरकार ने अनुमति दी तो दिसंबर के अंत तक स्कूल खोले जा सकते हैं। इससे पहले विभाग ने 17 नवंबर से स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव तैयार किया था। तो दोस्तों, ऐसे में अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना पसंद करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है, तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि चुनाव के बाद संगठन की मजबूती में जुट गया है हम, जल्द होगा नए अध्यक्ष का चुनाव। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से फारिग होकर पूर्व CM जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अब संगठन को मजबूत करने में और इसका विस्तार करने में जुट गई है। इसी सिलसिले में जल्द ही पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक हमने 13 दिसंबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। इसके बाद 18 दिसंबर को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अब बिहार में पार्टी का विस्तार किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि कुशवाहा के बाद नीतीश की नरेंद्र सिंह से मुलाकात, पुराने सहयोगियों को साथ लाने का है प्लान। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार की सत्ता के सिंहासन पर नीतीश कुमार भले ही विराजमान हो गए हों, लेकिन पहले से उनकी राजनीतिक ताकत कमजोर हुई है। बिहार चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सीटें न आने के बाद नीतीश ने अपने पुराने साथियों के साथ मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के बाद नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगियों नरेंद्र सिंह से मुलाकात की है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार पुराने सहयोगियों के साथ गिले शिकवे मिटाकर उन्हें गले लगाकर अपनी सियासी ताकत को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि केजरीवाल के धरने पर गंभीर का तंज, कब तक छुपेंगे पीछे दीवार के, कभी तो निकलेंगे मफलर संवार के। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में 3 नगर निगमों को फंड रिलीज करने पर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इस मांग को लेकर नई दिल्ली के तीनों मेयर CM केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे हैं। अब बीजेपी के बड़े नेता इस धरने में शामिल हो रहे हैं। आज
बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी और मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता धरने में शामिल हो गए हैं। ये सभी नेता सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। केजरीवाल के घर पर धरना प्रदर्शन करके बैठे हुए बीजेपी की सांसद गौतम गंभीर ने सीएम केजरीवाल पर हमला कर दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कब तक छुपेंगे पीछे दीवार के, कभी तो निकलेंगे मफलर संवार के। अपने समय के मशहूर धरना एक्सपर्ट अरविंद केजरीवाल अब धरनों से ही डरने लगे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 14 दिसंबर से 24 घंटे 7 दिन RTGS होगा उपलब्ध, RBI की बड़ी घोषणा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बैंकों का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम यानी कि RTGS अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेगा। 14 दिसंबर से ये सुविधा शुरू हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। इससे अब ग्राहकों को पैसे भेजने में आसानी हो जाएगी। अभी हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये सिस्टम काम करता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राजस्थान में फिर गांधी परिवार की एंट्री। सियासी हलचल के बीच पायलट से मिले हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान के स्थानीय चुनाव में निराशाजनक नतीजों के बीच कांग्रेस में अंदरूनी हलचल भी फिर से सतह पर आती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश नेताओं की तरफ से खुलेआम बीजेपी पर सरकार गिराने की कोशिशों के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मुलाकात की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन में पहले ही दिन कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद 2 लोग बीमार, जारी की गई चेतावनी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन में पहले ही दिन फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद 2 लोग बीमार हो गए। पेशे से वे स्वास्थ्य कर्मी हैं और उन्हें वैक्सीन से एलर्जी रिएक्शन हुआ है। डेली मेल की रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस ने इन घटनाओं की पुष्टि की है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस घटना के बाद ब्रिटेन की रेगुलेटरी एजेंसी ने चेतावनी जारी कर दी है। ऐसे किसी भी व्यक्ति जिन्हें किसी दवा, खाना या वैक्सीन से पर्याप्त एलर्जी है तो उन्हें फाइजर की वैक्सीन न दी जाए। ब्रिटेन में स्वास्थ्य कर्मी और बुजुर्गों को सबसे पहले फाइजर की वैक्सीन दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मेडिकल डायरेक्टर ने बताया है कि वैक्सीन से एलर्जी का सामना करने वाले दोनों ही लोग सही से रिकवर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही व्यक्तियों को एलर्जी हिस्ट्री थी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।